सूबह सिंध में सैलाबी रेले से कोई बंद नहीं टूटा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। हर 2-3 साल बाद बड़े सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने की ज़रूरत है। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के क्लाइमेट और ज़रिए इमरजेंसी लगाने पर शुक्रिया भी अदा किया। सिंध हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, अपस्ट्रीम बहाव 6,12,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अब तक 1,63,664 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में 177 हेल्थ यूनिट्स फाल, 84,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। 4,38,000 से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल, 12 लाख से ज्यादा का इलाज मुकम्मल कर लिया गया। सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे जारी, किसानों के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू बोले कि मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी। अवामी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। आलमी सतह पर फ्यूल सस्ता हो रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इक़दाम कर रहे हैं ताकि मसनूई महंगाई पैदा न हो। पंजाब में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे PTMA ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 सितंबर के दौरान बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी का खदशा। डायरेक्टर जनरल PTMA ने शहरियों से अपील की है कि दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर व तफरी से गुरेज करें। शदीद सैलाब के बायस अब तक पंजाब में 45,70,000 लोग और 4700 से ज्यादा मुजाजात मुतासर हुए हैं। पंजनद बैराज पर दरिया शनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में अगले 48 घंटों में शदीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। शुजाबाद, राजनपुर, बिहाड़ी समेत दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए, लाखों मुतासर। चाचड़ा में सैकड़ों घर दरिया बुर्द हो गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सादकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। आवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर अफसोस का इजहार। बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत। IMF के नुमाइंदे माहे बेनेजी ने कहा कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सैलाब के नुकसान की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। तौसीफ फंड सहूलत कमीशन इस बात का जायजा लेगा कि क्या पाकिस्तान के मालियाती पॉलिसियां और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दाम इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरीम औरंगज़ेब का सैदपुर और अलीपुर का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, टेंट, राशन और इमदादी सामान की तरसील का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अलीपुर पूरा डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सैदपुर में सैलाब मुतासरीन को खाना, राशन और टेंट फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया को हर मुतासरा फ़र्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी। सैलाबी रेले से मुतासिर होने वाली हब केनाल में पानी छोड़ दिया गया। हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हो गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि हब केनाल बुध के रोज होने वाली बारिश और बरसाती रेले से मुतासिर हुई थी। मट्टी पानी में बह जाने के बायस केनाल टूट फूट का शिकार हुई। शहरियों को हब डैम से पानी की फराहमी सुबह 7 बजे से शुरू कर दी गई है। सदर मुमलिकत का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से AVIC कॉम्प्लेक्स पहुंचे। आसिफ अली जरदारी के इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात हुई।
सदर जरदारी को J-10C और JF-17 और J-20 फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूज में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी शंघाई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे चीन के मौके पर अहम मुलाकातें करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चीन के शहर योहो पहुंच गए। मेयर और सिफारतकारों ने इस्तकबाल किया। योहो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हैदराबाद और योहो को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर पेशरफ्त का इंडिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि चीन की तरक्की में 60,000 डैमों का किरदार है और पाकिस्तान को भी बरवक्त डैम्स दरकार हैं। सिंध में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के शहरों के दरमियान ताउन बढ़ाने से मुआशी और सनती तरक्की को नई जहतें मिलेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे, डीजल 4 रुपये 79 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तान में वर्चुअल ईस्ट सर्विस फराहम करने के लिए लाइसेंसिंग का बाज़ाब्ता आगाज। आलमी एक्सचेंजेस से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर ली गईं। आलमी इदारों को पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा बनने की दावत। पाकिस्तान में वर्चुअल ईस्ट मार्केट का हजम $300 अरब से जायद है। मुल्क में डिजिटल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक लाइसेंसिंग से शफाफियत यकीनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए आलमी फंडिंग पर 20% तक कट लग गया है। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो पर सालाना $25 करोड़ खर्च किए जाते हैं। वजारत सेहत ने आलमी फंडिंग कम होने के बाद इंसदाद पोलियो की नई हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा साल से इंसदाद पोलियो मुहिम को 5 दिन के बजाय 3 रोज तक महदूद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है कि 1 साल में हमें हर हाल में मुल्क से पोलियो को खत्म करना होगा। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा गायब। जहांजेब की गुमशुदगी का मुकदमा थाना जमान टाउन में वालिद की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया 11 सितंबर को पेश आया। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि शादी के रोज शाम 6 बजे जहांजेब सैलून गया था। सैलून से 7:30 बजे फोन आया कि जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि जहांजेब को अगवा किया गया है। पुलिस की जानिब से मामले की हर पहलू से तहकीकात जारी। कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गडाब के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद मौके पर जा भाग, एक शख्स जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिरद घेरा तंग। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मनुल्लाह बलोच ने बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक को 2 मुकदमात में इश्तिहारिया करार देने के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुकदमात हाउसिंग ज्वाइंट के फंड्स को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई ज़ेर ज़मीन 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ स्कर्दू से जुनूब मगरिब की जानिब 34 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए, ताहम ज़लज़ले से किसी भी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से कैसर सनाउल्ला और नसीम विकी की मुलाकात। नए ड्रामा एक्ट पर थिएटर एसोसिएशन से मुशावरत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से नया एक्ट लाना चाहते हैं। थिएटर में फहाशी के खिलाफ एक्शन से बेहतरी आई है। गली मोहल्लों में थिएटर्स बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पढ़ी लिखी यूथ को थिएटर्स में प्रमोट किया जाए ताकि माहौल बदले।